चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रंजना अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो मैं। तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ खाना बनाने। तो आज कोई गेस्ट आने वाला है तो मैं आप लोग से भी मिला दूँगी। तो चलिए फिर उनके लिए तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ, वो सफ़र से आ रहे हैं तो बोला है कि भाभी ज़्यादा कोई बात नहीं, मैं तो आप लोग से मिलाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि भाभी ज़्यादा तामझाम वाला खाना मत बनाना, मसालेदार खाना मत बनाना, दाल चावल बनाना। और उसी में चलो ठीक है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी तैयारी नहीं की, बस सारा काम कर लिया है। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है एकदम अच्छे से, और जो जहाँ पे था वहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया। तो आज मैंने यहाँ की लाइट भी जला दी, यहाँ की लाइट भी मैंने जला दी है, और यहाँ पे सारा क्लीन कर दिया है। और आज मैंने पट्टी बेल के पहले ही रख दिया है, वो रहा। तो मैंने पट्टी भी बेल दिया फटाफट। मैंने सोचा कि वो लोग आएंगे तो मुझे फिर काम करना पड़ेगा। तो मैंने सारा जितना भी काम था यहाँ का सारा कर दिया है। और चैनल का भी झाड़ू पोछा सारा मैंने कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, जो भी है जैसे भी है ऐसे ही वेलकम करेंगे हम। तो चलिए, अभी वो लोग जौनपुर पहुँच गए हैं। बोला है कि 1 घंटे में जौनपुर से आने में लगता है, तो 1 घंटा लग जाएगा आने में। तो चलिए फिर फटाफट हम बना लेते हैं। तो आज बच्चे सारे स्कूल गए हैं। बच्चे लोग की टिफ़िन मैंने दे दिया है। बच्चे लोग की टिफ़िन में मैंने बनाया था सूजी का हलवा, क्योंकि पापा जी सब्ज़ी नहीं लाए थे। मैंने कुकर ले लिया है और चल रहे हैं। पहले दाल चावल देंगे, कुकर मैंने नीचे रखा था। और यहाँ पे मम्मी गिरा के दी है सोयाबीन, तो इसे मुझे भिगाना है। और यहाँ पे टमाटर ला के दे दिए है। तो पहले मैं सोच रही हूँ दाल चावल को चढ़ा के फिर उसके बाद मैं और प्रिपरेशन कर लूँगी फटाफट। चलिए फिर देर से हटा लेते हैं। तो थोड़ा सा हलवा भी बचा हुआ है। तो अभी उन्होंने नाश्ता नहीं किया, ना मैंने ही नाश्ता किया है। पहले हम दाल को ही डालेंगे, दाल फटाफट हो जाएगा, उसके बाद में और काम कर लेंगे। तो हम इसमें डाल देंगे। इसे वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को निकाल लिया। इसे पहले भिगो देते हैं ताकि ये फूलता रहे। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल, तो मैं सोच रही हूँ जीरा राइस बनाने के लिए। तो यहाँ पे गैस को मैंने जला लिया है। पहले चावल दाल को मैं डाल दूँगी, होता रहेगा उसके बाद। तो यहाँ पे मैं जीरा राइस बनाने जा रही हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। तो यहाँ पे चावल वॉश करके मैंने रख दिया था, तो ये भी डाल देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इतना जल्दी जल्दी करूँ ताकि वो लोग आएँ तो ऐसा ना हो कि खाना नहीं बना है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा नमक डाल दे रही हूँ चावल में, क्योंकि ज़ीरा राइस में थोड़ा सा नमक रहता है। यहाँ पे दाल को भी मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो मैंने सोयाबीन को भिगा दिया था और आलू प्याज को काटना था। तो पहले मैं सोच रही हूँ मसाले को पीस लेते हैं, क्योंकि लाइट का यहाँ भरोसा नहीं रहता है, लाइट कब कट जाए। तो इसीलिए पहले मसाले को ही हम पीस लेते हैं। और टमाटर को भी मैं इसी में डाल के पीसूँगी, और एक मैं काट के भी डाल दूँगी। इस तरीके से सब्ज़ी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं काट ले रही हूँ सारी चीज़ें। तो पेस्ट मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने आलू को ले लिया। आलू को छील देते हैं। दाल चावल हमारा हो रहा है, सीटी आने वाली है। तो आज ये बार मतलब आलू लाल है, तो ये लाल वाली आलू है। आप लोग देख सकते हैं। मतलब मैं तो पहले सोची ये कैसा आलू है, क्योंकि हमारे खेत में तो ऐसा होता नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पे आलू को भी मैंने छील लिया है, काट लेते हैं। फिर इसे अच्छे से धो लेते हैं। और फिर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ हमारा दाल चावल हो गया, फिर मैं उसे उतार के फिर दाल एक तरफ बनाऊँगी, एक तरफ मतलब दाल को तड़का दूँगी और दूसरी तरफ सब्ज़ी मैं पका लूँगी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए फिर इसे काट लेते हैं पहले, फिर उसके आगे उसकी सब्ज़ी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज मतलब 2 भागों में करके रख दी हूँ। तो चॉपर ले लेते हैं, इसमें काट लेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मुझे
और मतलब दाल को फ्राई करना है, दाल को भी फ्राई करना है और सब्ज़ी को भी मुझे छौंकना है इसी में ही, तो इसीलिए मैं चॉपर में काट लेती हूँ। ये तो है कि ये रहने से बहुत आराम रहता है चॉपर, क्योंकि इसमें रख के और फटाफट काट लो तो जल्दी से हो जाता है, जो टाइम लगता है वो भी बच जाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट इसे काट लेते। तो यहाँ पे मैंने सारा काट लिया है, तो चलिए सब्ज़ी छौंकना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं चॉपर में काटती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मैं हाथों हाथ धो के रख देती हूँ चॉपर को, क्योंकि फिर रख देंगे कहीं ध्यान से उतर जाएगा तो प्याज की जो महक है वो बहुत गंदी लगती है, इसीलिए मैं हाथों हाथ धो के हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे से सारा कचरा मैं तुरंत के तुरंत हटाते जा रही हूँ, क्योंकि किचन क्लीन रहेगा तो आपका दिल करेगा कि हाँ और भी खाना बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि और भी जीजा के लिए कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे दाल चावल हमारा हो चुका है, तो दाल को मैं इस तरफ कर दे रही हूँ, मतलब दाल नहीं हुआ है अभी, चावल एक सीटी आ गई। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंकने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया, गैस को ऑन कर लिया है और तेल डाल दिया। यहाँ पे मैंने लिया है खड़े मसाले, ये भी डाल देते हैं, तेज़पत्ता डाल देते हैं। तेज़पत्ता डालने के बाद सारी चीज़ें जब हमारी चटक जाएंगी तो इसमें मैं प्याज डाल दे रही हूँ। तो प्याज को और आलू को हम एक ही बार में डालेंगे, ताकि प्याज और आलू हमारा साथ में ही अच्छे से लाल हो जाए। तो यहाँ पे मैं आलू डाल देती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने अभी सोयाबीन को नहीं तला है, मैंने सोचा कि बाद में उसे छान लूँगी तेल में, पहले मैं सब्ज़ी को छौंक देती हूँ, ये होते रहेगा। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं पाउडर वाले ले रही हूँ। तो पाउडर वाले मसाले आप लोग को पता है क्या क्या है। तो यहाँ पे सारे पाउडर जो मसाले थे मिक्स करके सब मैंने पेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ पे नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और फिर मैं यहाँ पे टमाटर भी काट के डाल दे रही हूँ। तो मैंने एक पीसा था और एक काट के डाल रही हूँ। तो इसे मैं चला के, और सीटी आ रही है वहाँ पे दाल की, तो यहाँ पे ढक देते हैं, मसाला हमारा पक जाएगा। तो इसमें जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे। तो ग्रेवी तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं दाल के ऊपर बना रही हूँ, तो मुझे सूखा ही सब्ज़ी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। तो इसे अब मैं कर देती हूँ, दाल हो चुका है तो उस तरफ रख देती हूँ, स्लो वाले पे सब्ज़ी हमारा होते रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है, इसलिए रखा है कि सोयाबीन को मैंने अभी छाना नहीं था, तो तेल डाल दिया है, सोयाबीन को डाल दिया है। तो यहाँ अच्छे से इसे लाल कर लेते हैं, और तब तक सब्ज़ी में उबाल भी आ जाएगा तो मैं डाल दूँगी सोयाबीन को भी, तो वो भी उसी में पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके रख दी थी, मतलब आपको तो मैंने दिखाया ना, दाल के लिए भी तड़का देने के लिए रख लिया था और सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सोयाबीन है वो अच्छे से लाल हो गया है। तो मैं यहाँ दाल को तड़का देने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब मुझे फ्राई करना है। तो ये मैं डाल दी इसमें सारे खड़े मसाले, थोड़ा इसमें भी मैंने डाला, और राई ज़ीरा डाला, प्याज डाला, अदरक लहसुन मिर्चा का जो मैंने कद्दूकस करके रखा था वो सारी चीज़ें डाली, और फिर इसमें सारे पाउडर वाले मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हो चुका है सारी चीज़ें। तो दाल इसे पलटी कर देते हैं। तो दाल भी हमारा उबाल आ गया है, मतलब खौलने लगा है। तो इसे मैं नमक हल्का सा, नमक वैसे मैंने नहीं डाला इसमें, सॉरी, नमक मैं इसलिए नहीं डाली कि मैं डाली थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है पास्ता मसाला। तो अब गैस को हम बंद करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसमें पास्ता मसाला ऊपर से मैंने डाला। तो यहाँ पे सब्ज़ी में भी मैं पास्ता मसाला डाली, दोनों ही चीज़ में मैंने पास्ता मसाला को ही डाला है। वो भी मैं जब हमारा पक जाता है खाना उसके बाद मैंने डाला है, ताकि उसकी जो स्वाद है वो अच्छे से रहे इसी में। तो थोड़ा सा बस ये पकाना है, और फिर उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दाल अच्छे से पकने लगा है, तो थोड़ा टाइम और पका लेते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो खाना हमारा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे मुझे अब करना है किचन क्लीन। तो यहाँ पे मैंने पास्ता मसाला आप लोग को दिखाया ना, सब्ज़ी में मैंने नहीं डाला था। तो गैस को मैंने बंद करके और फिर मैं सब्ज़ी में भी डाल देती हूँ, और इसे बस चला के, अभी तो मैं नहीं चला रही हूँ, तो मैं इसी तरीके से ढक दूँगी। और फिर मुझे करना है किचन क्लीन। तो आप लोग देख सकते हैं किचन एकदम मैश पड़ा हुआ है, क्योंकि खाना बनाओ ना तो थोड़ा बहुत मतलब पसारा हो ही जाता है। तो सब्जी उब्जी छौको तो पूरा टाइल्स पे भी उड़ के आ जाता है। तो वो सारे मुझे पोंछने हैं, सारे मैंने गैस को पोंछ लिया। यहाँ पे चाय के बर्तन जो थे वो धो लेती हूँ। मैं अभी चाय नहीं पी हूँ, जो बच्चे सारे पी के गए थे वही चाय का बर्तन मुझे धोना है, और हाथों हाथ किचन में क्लीन करते जा रही हूँ। अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्योंकि टाइम हो चुका है, धीरे धीरे 10 बज चुके हैं। और मैं 8:30 बजे तक अपना ब्लॉग चालू की थी, और मैंने पट्टी सट्टी सारा बेल लिया था, क्योंकि आज मैं जल्दी इसलिए उठी थी कि मेहमान कोई आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करके रखूँ, मेरा सारा काम हो जाए तो ही ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाय को भी ले लिया। मम्मी आ गई थी नहाने के लिए खेत में से, तो मम्मी ने कहा कि तुम पी लो, मैं बाद में पी लूँगी।
और जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट किया मैंने, वैसे ही जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट किया वैसे ही गर्मी शुरू हो गई और फिर बाल को ऊपर करना पड़ा, इतनी गर्मी हो रही है। तो चलिए फिर चलते हैं चाय पी लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए, तो बहुत तेज की भूख लगी है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं मिठाई में बनाने जा रही हूँ मूंगफली की मिठाई। तो मैंने उस दिन जो पेड़ा बनाया था ना, तो बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आया था। तो कहा कि मम्मी आज तुम मतलब बर्फ़ी बनाओ इसकी। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ। तो मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो मतलब उसमें सड़ा रहता है या ख़राब रहता है वो निकाल देना है। तो यहाँ पे पैन को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, तो गैस को ऑन कर लिया है। अब पैन को हम गर्म कर लेंगे और इसे अच्छे से हम भूज लेंगे जो हमारा मूंगफली है, ताकि ये अच्छे से भुजा जाए। और हल्के आंच पे ही आप लोग करना, मतलब धीमी आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे करते हैं ना तो ये दिखने में तो लाल हो जाता है, लेकिन वो ये वैसा नहीं होता है कड़ा, वो नरमी हो जाता है बाद में। तो मुझे इसे धीमी आंच पे ही इसे अच्छे से लाल कर लेना है। तो चलिए फिर धीमी आंच पे इसे लाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लाल हो गया है, तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में और इसे पलटी कर देते हैं हम थाली में। इसके अच्छे से छिलके उतार देंगे। जितना अच्छे से इसका छिलका उतरा रहेगा उतने ही अच्छा आपका जो बर्फ़ी है वो बनेगा। तो चलिए फिर इसे ठंडा करके प्लेट में पलटी कर देते हैं, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए ये। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है, तो इसे ठंडा कर लेते हैं। तो इसे पंखा के नीचे ही रखना पड़ेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने छिलका निकाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से निकला है। तो इसका हमें बनाना है पाउडर। तो हमें रुक रुक के चलाना है। जिस तरीके से मैंने पेड़ा बनाया था उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इसे हम अच्छे से एक एक बार में चलाएंगे, डायरेक्ट नहीं चलाना है, नहीं तो फिर ये अच्छे से नहीं पाउडर इसका बन पाएगा, क्योंकि जो सिंगदाना है मूंगफली वो तेल छोड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पाउडर बनाया। तो इसे मैं वही प्लेट में पलट दे रही हूँ। तो एकदम सेम मैंने जो भी प्रोसेस किया था पेड़ा बनाने में वही सारी चीज़ें सेम करना है, लेकिन इसका हम बर्फ़ी बनाएंगे और उसका हमने पेड़ा बनाया था। तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। तो इसमें मुझे बनाना है शीरा। तो यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा चीनी, जितना आपको मीठा चाहिए। तो मैं 1 कटोरी चीनी डाल दे रही हूँ। तो शीरा हमें जैसे मोटा ही बनाना है इसका, क्योंकि बर्फ़ी हमें जमाना है। तो पेड़ा का भी हमने मोटा ही बनाया था और इसका भी हम मोटा ही बनाएंगे। तो इसे चलाते हुए हम अच्छे से मिला लेते हैं चीनी और पानी को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शीरा में उबाल आ गया। तो इसे उबलने देते हैं। तब तक मैं उसमें जो मैंने सिंगदाने को पीस के रखा है इसमें मुझे डालना है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर इसमें डाल देते हैं। तो बर्फ़ी में अगर मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप खोआ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं सोची कि खोआ नहीं डालेंगे गीला टाइप का हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ले लिया है। तो ये मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा शीरा भी अच्छे से पक चुका है। तो थोड़ा सा और पका लेते हैं। शीरा में कोई भी कमी नहीं करना है, एकदम मोटा ही शीरा रहेगा तभी हमारी बर्फ़ी जम पाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दूँगी। तो गैस को मैंने एकदम स्लो कर दिया है, ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ना पड़े और इसे चलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो मैंने एकदम स्लो करके इसे पूरा डाल दिया है। तो इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ऐसे चला चला के। अगर आप गैस को नहीं स्लो किए हैं तो आप डायरेक्ट गैस को बंद कर दीजिए, फिर मिलाने के बाद गैस को चालू रखना। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो जो भी मैंने इसमें टाइम लगाया है सिर्फ शीरा में ही टाइम लगा है। और ये जैसे ही मतलब अब तेज़ आंच कर देना तो ये फटाक से मतलब अपना हो जाएगा बर्फ़ी बनने के लिए। तो आप लोग ने देखा यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। तो मैं इसे अच्छे से फेंट ले रही हूँ, मतलब उतारने के बाद भी, क्योंकि शीरा मतलब जमना स्टार्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन ले लिया है, तो इसमें मैं जमा दूँगी।
तो ये सारी मिठाई मैं बना रही हूँ, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मिठाई की ही रेसिपी अब ज़्यादा मिल रही है। तो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बम्बई से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे घर नैहर बम्बई में है। तो मैंने गणपति मेरे घर बैठता था ना, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत लगती थी मिठाई की, तो वो लोग ख़रीद के ही मतलब चढ़ाया करते थे, लड्डू, मोदक। तो मैं मोदक की भी रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि मिठाई जो आसान चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं पहले बना के आप लोग को शेयर कर देती हूँ। तो वो भी मैं मोदक भी बनाऊँगी बहुत आसानी से, जो एक बार में ही मतलब बना देंगे, इस तरीके से मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो चलिए सारा मैं टिफ़िन में डाल के इसे जमा देती हूँ। तो चलिए फिर इसे रख देते हैं साइड में ढक के, और इसे मैंने अच्छे से जमा दिया है। तो इसे 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अच्छे से सेट करना है तो आप 1 घंटे इसे रख देना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जम चुका है। तो इसे मैं पलट देती हूँ। तो इसे बस थोड़ा सा टैप करना है। तो ये कितने अच्छे से निकल गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दूँगी। तो ये मैं मतलब चांदी का वर्क मेरे दुकान पे आया था ना, तो मैंने ले लिया था उनसे मांग के। तो आप लोग देख सकते हैं बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है मूंगफली की। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे हमारा पेड़ा लग रहा था ना, उसी तरीके से ये एकदम सेम लग रहा था, कोई भी डिफरेंट नहीं, क्योंकि मैंने एक ही जैसा बनाया है दोनों ही चीज़ को। तो आप मतलब एक ही बार में अगर आप 1 किलो ले लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे जीजा आए हैं, तो चलिए मैं आप लोग को मिला देती हूँ अपने जीजा से। तो यहाँ पे मेरे जीजा जी आ गए थे। तो मैंने कहा कि जीजा आने में कोई परेशानी तो नहीं थी, एरोप्लेन कहीं रास्ते में रुक तो नहीं गया था स्टेशन वेशन पे। तो जीजा ने कहा नहीं। तो मैं ऐसे ही हंसी कर रही थी कि जीजा कहीं ट्रेन रुक तो नहीं, मतलब वो ट्रेन से ही आए थे, लेकिन मैंने ऐसे ही झूठ कहा कि एरोप्लेन कहीं पे रुक तो नहीं गई थी। जीजा कह रहे थे नहीं। तो यहाँ पे नाश्ता कर लीजिए। और खाना मैंने फ्रेंड्स बना लिया था, लेकिन जीजा खाए नहीं। जीजा ने कहा कि मुझे ज़रूरी काम है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा, तुम्हारा खाना मैं शाम तक खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये इनके छोटे भाई हैं, मेरे दोनों जीजा लगेंगे। तो दोनों जन आए हैं, कुछ काम था गाँव में। तो मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं ना, तो कभी कुछ काम रहता है तो जीजा आते ही जाते रहते हैं। तो राजस्थान रहते हैं दोनों ही जीजा मेरे, और एक जो ननद है वो रहती हैं दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पे पानी ले आए थे, लेकिन छोटे वाले जीजा ने कहा पहले मैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी एक एक करके आने लगे। तो छोटे वाले जीजा मेरे कह रहे हैं कि अभी कितने जन हैं, तो और कोई है घर आने वाला? तो मैं ली नहीं, और कोई नहीं, 4 ही हैं। तो जीजा को लगा कि एक एक करके आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो मैं कितने लोग को दूँगा। तो यहाँ पे मतलब मैंने मिठाई भी बना दी थी कि जीजा आज हमारे आए हैं, तो मैं अपने हाथ से कोई रेसिपी बना के खिलाऊंगी जीजा को। लेकिन जीजा मेरे रुके ही नहीं और चले गए, खाना तक नहीं खाया। तो बोले शाम तक आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो तो यहाँ पे सारे बच्चे लोग शौक होके देख रहे हैं कि कौन आया है हमारे घर, कौन सा गेस्ट आए हैं। तो सबको पता नहीं था, बहुत कम पता था बच्चे लोग को कि हमारे आज फूफा आने वाले हैं। जीजा हमारे लिए क्या क्या लेके आए हैं तो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो मैं आप लोग से शेयर करूंगी जब मैं वो। तो ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गया दोपहर, तो हम चल रहे हैं खाना खाने। तो खाने में क्या क्या हमने बनाया था तो मैं आप लोग से शेयर की थी। तो यहाँ पे है खाना। तो यहाँ पे है दाल, प्याज, जीरा राइस, पराठा और सब्ज़ी। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे खाना इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी कि क्या बताऊँ। मतलब मैं अपने ही से अपनी तारीफ़ मतलब खाने की कर रही हूँ, क्योंकि खाना वैसे बना भी था बहुत टेस्टी, क्योंकि मैंने इसमें पास्ता मसाला जो डाला था। फ्रेंड्स शाम हो चुका है, तो खाना हम नहीं बना रहे। खाना दोपहर का थोड़ा ज़्यादा बच गया है। तो यहाँ की फिर से लाइट बिगड़ गई है, आप लोग देख सकते हैं। बार बार कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।